बढ़िए, आगे लिखिए नेक्स्ट टाइटल, डिस्प्लेइंग द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। आज पढ़ते हैं जावा में अगर आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले करानी हो तो आप ये काम कैसे करेंगे। डिस्प्लेइंग द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। अब मान लीजिए मेरे पास डेमो नाम की एक क्लास है। डेमो नाम की क्लास के अंदर एज यूजुअल मेरे पास मेन मेथड है। लिखिए मत, पहले सुन लीजिए, बहुत जरूरी और नया कॉन्सेप्ट है कंपेयर टू प्रीवियस लैंग्वेजेस। एज यूजुअल मेन मेथड है। मेन के अंदर मेरे पास एक वेरिएबल है, मान लीजिए ए, जिसके अंदर वैल्यू है 10, और हमें इस ए वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करनी है। तो अगर आपको ये करना है तो आपका एक सिंपल सा तरीका जावा में इस काम को करने का है। आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखकर पैरेंथेसिस में पास कर दें ए। ठीक, जैसे ही आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे आपके स्क्रीन पे आउटपुट के तौर पे आपको दिख जाएगा 10। यानी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आपसे एज एन आर्ग्यूमेंट किसी भी वेरिएबल का नाम लेकर उस वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन के ऊपर कर देता है प्रिंट, चाहे उसकी डेटा टाइप कुछ भी हो। जैसी भी वैल्यू होगी वो स्क्रीन के ऊपर हो जाएगी डिस्प्ले। अगर आप सी डबल प्लस थोड़ी बहुत याद कर पाए तो जैसे सी डबल प्लस में फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं होते हैं, ऐसे जावा के अंदर भी परसेंटेज डी परसेंटेज सी वगैरह नहीं होता। आप सीधे प्रिंटलन को वेरिएबल का नाम दीजिए, वो डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली वेरिएबल की प्रिंट कर देगा वैल्यू। अब आज के लेक्चर की पहली इंपॉर्टेंट बात, मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे आउटपुट में सिर्फ 10 दिखे। मैं चाहता हूं बकायदा पूरा स्टेटमेंट लिख कर आए, वैल्यू ऑफ ए इज 10। दिस इज व्हाट आई वांट शुड बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। नाउ हाउ कैन वी डू दिस इन जावा। अगर जावा में आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू मैसेज के साथ प्रिंट करनी है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, तो सबसे पहले आप डबल कोट्स ओपन करेंगे। डबल कोट्स ओपन करने के बाद आप जावा से बोलेंगे वैल्यू ऑफ ए इज। ठीक, इसके बाद आप चाहते हैं इस वेरिएबल की वैल्यू इस स्ट्रिंग के साथ डिस्प्ले हो जाए। ये करने के लिए आप डबल कोट्स बंद करेंगे। डबल कोट बंद करने के बाद जावा का एक स्पेशल ऑपरेटर लगाएंगे जिसका नाम है प्लस, लेकिन ये जावा में रोल प्ले करता है दो। जब ये प्लस नंबरों के बीच में लगाया जाता है तो ये उन्हें मैथमेटिकली ऐड करता है, और जब ये प्लस स्ट्रिंग के साथ लगाया जाता है तो ये उसे कर देता है दूसरे के साथ कनकैटिनेट। यानी इन द वर्ल्ड ऑफ जावा 10 प्लस 20 इज 30, गुड प्लस मॉर्निंग इज गुड मॉर्निंग, और अगर गुड प्लस 10 करेंगे तो दैट विल बिकम गुड 10। यानी जावा बोलती है अगर प्लस का एक भी ऑपरेंड स्ट्रिंग है, ऑपरेंड माने जिस पे प्लस को काम करना है बोलते हैं ऑपरेंड, अगर प्लस का एक भी ऑपरेंड स्ट्रिंग है तो फिर साथ वाले को भी जावा कन्वर्ट कर देती है इनटू अ स्ट्रिंग। तो जब मैं कहूंगा वैल्यू ऑफ ए इज प्लस ए, तो समझने की कोशिश करिए कैसे चलेगा। व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए इज, इट्स मैं ये नहीं पूछ रहा हूं व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए, मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए इज। यस, वैल्यू ऑफ ए इज नॉट अ स्टेटमेंट, इट्स अ स्ट्रिंग। So this is a string and what is a integer. String plus integer becomes string. तो जो आपको स्क्रीन पे रिजल्ट दिखेगा वो दिखेगा पूरा पूरा मैसेज, वैल्यू ऑफ ए इज फॉलोड बाय 10। नाउ कीप दिस इन माइंड। आप बताइए व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 5 प्लस 7 इन जावा। 5 प्लस 7 इन जावा इज 12। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ गुड प्लस मॉर्निंग इन जावा। Very good. In Java, this will give us good morning. With space, without space. मैंने अगर नहीं दी है तो obvious सी बात है without space. Okay. What is the result of 5 plus good in Java? 5 plus good in Java will become a complete string called as 5 good. What is the result of 5 plus 7 plus good in Java? सोच के सोच के सोच के, this will give me 12 good. Why 12 good? दो प्लस आ रहे हैं, दो प्लस आने पर जावा विल वर्क लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट में पहला प्लस आएगा, उसके दोनों ऑपरेंड्स इंटीजर्स हैं तो वो उन्हें कर देगा ऐड। 5 प्लस 7 विल बिकम 12, 12 प्लस गुड गुड विल बिकम 12 गुड। ओके, एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ गुड प्लस 5
plus 7, good 12. This is good 57. How come good 57? Good, what is good? What is 5? String plus integer, string becomes good 5. What is good 5? What is 7? Good 5 plus 7, good 5 7. ठीक, final. What will be the result of this? Good plus ब्रैकेट में 5 plus 7. दिस विल बी गुड 12. क्या फर्क रहा इस पांचवें और इस छठे एक्सप्रेशन में? पांचवें वाले में जावा चली लेफ्ट टू राइट. क्यों चली लेफ्ट टू राइट? क्योंकि दोनों ऑपरेटर प्लस हैं. जब सेम ऑपरेटर आता है तो एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होती है लेफ्ट टू राइट. अगर भूले ना हो तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी. प्रेसिडेंस तो होती है प्रायोरिटी. जब ऑपरेटर सेम है तो फिर प्रेसिडेंस नहीं लगती, फिर लग जाती है एसोसिएटिविटी. एसोसिएटिविटी का मतलब एक्सप्रेशन किस एंड से किस एंड पे जाएगी. तो एसोसिएटिविटी ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो पहले गुड प्लस 5 बना गुड 5, गुड 5 प्लस 7 बन गया गुड 5 7. बट आपने लगा दिया इन 5 और 7 पे नो पैरेंथेसिस ज्यादा होती है. तो जावा सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व करके 5 प्लस 7 को बना देगी 12. 12 को कंकैटिनेट कर देगी गुड के साथ. द रिजल्टेंट आउटपुट विल बिकम गुड 12. उतारिए सारी चीजें. ये तो आपके प्रोग्राम का रिजल्ट है और इससे रिलेटेड फिर बाकी की बातें. हो गया. कोई एक लेटर, जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये हटाऊं, यहां चेंज कर देता हूं. चलिए ये इंट ना होकर हमारे पास एक होता है जेंडर. और जेंडर के अंदर मैंने डाला होता एम. अब इसे प्रिंट हो रहा है स्क्रीन पे विद मैसेज. बाकी हो रहे हैं वैसे जेंडर होगा आपका स्टेटमेंट. जेंडर इज डबल कोट्स बंद प्लस जेंडर. कुछ और पूछ रहे हैं? यही पूछ रहे हैं. ये कैरेक्टर प्रिंट होना है. क्यों नहीं आएगा? कुछ गलती करी होगी आपने. चलिए करते हैं प्रैक्टिकल इसका. उसी में दो तीन जरूरी बातें और सीखिएगा.
पहले तो जो आपसे मैंने अभी अभी डिस्कस करा उस पार्ट पे आ रहा हूं। क्लास डेमो, डेमो के अंदर मैंने कहा इंटीजर ए इक्वल टू 10, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, वैल्यू ऑफ ए इज प्लस ए, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन, चलिए डेमो। प्रोग्राम सेव करा मैंने बाय द नेम ऑफ डेमो डॉट जावा, इनसाइड प्रोग्राम फाइल्स जावा जेडीके बिन। एज यूजुअल कमांड प्रॉम्प्ट पे गए। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, प्रोग्राम सेव करा, जावा की लोकेशन तक नेविगेट करा, जावा सी डेमो डॉट जावा, जावा डेमो, ये आपके कोड का रिजल्टेंट आउटपुट। अब अगर इसकी जगह मैं कैरेक्टर कर देता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स से कैर जेंडर इज इक्वल टू सिंगल कोट एम, वैल्यू ऑफ जेंडर इज जेंडर। यूनिकोड प्रिंट कराना हो तो क्या करेंगे? गुड क्वेश्चन। यूनिकोड प्रिंट कराना हो तो इसकी करेंगे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। क्लियर? कैपिटल एम का यूनिकोड है 77। चलूं आगे, ये तो हो गया आपका। ये बाकी एग्जांपल्स उतार लिए थे कंकैटिनेशन वाले, नहीं लिखे हो तो लिख ले प्लीज। बहुत काम की चीजें हैं सारे के सारे, इतना पूरा। हो गया? चलो अब मैं एक आउटपुट आपको बोलता हूं, आप बताना वो आउटपुट कैसे लाओगे आप जल्दी से। मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, इमेजिन कीजिए। एक वेरिएबल ए है जिसकी वैल्यू 10 है, एक वेरिएबल बी है जिसकी वैल्यू 20 है। मुझे स्क्रीन पे 3 लाइनों का मैसेज चाहिए। वैल्यू ऑफ ए इज 10, वैल्यू ऑफ बी इज 20, देयर सम इज 30। जल्दी बताओ कैसे करोगे? एक तीसरा वेरिएबल सी ले लूं, यहां कह दूं सी इक्वल टू ए प्लस बी। ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ ए इज, वैल्यू ऑफ ए इज प्लस ए, गुड, प्लस बैक स्लैश एन, सेकेंड रो पे चाहिए ना। वैल्यू ऑफ बी इज प्लस बी प्लस बैक स्लैश एन, देयर सम इज प्लस सी। प्रोग्राम को कीजिए कंपाइल और रन। जैसा एक्सपेक्टेड है वैसे रिजल्ट्स प्रोग्राम दे देगा। ठीक है, उतारिए। फिर एक और जरूरी बात बताऊं, हो जाएंगे ऐड, अभी कर लेते हैं।
हो गया। अब एक इंटीजर और एक बाइट हो तो कैसे ऐड करेंगे ये डाउट है, तो मैं इसको इंट की जगह कर देता हूं बाइट। सिर्फ दो वेरिएबल लेकर अपन को ऐड करना, उसमें एक इंट और एक बाइट है। गुड गुड गुड। तो ये हटा दीजिए, राइट। जहां सी लिखा हुआ है वहां सीधे पैरेंथेसिस में लिख दीजिए a प्लस बी। ये पैरेंथेसिस क्यों जरूरी है? अगर ये पैरेंथेसिस नहीं लगाया आपने तो जावा चलेगी लेफ्ट टू राइट, वैल्यू ऑफ a इज, ये एक स्ट्रिंग, इसके साथ कंकैटनेट होगा a, तो बना वैल्यू ऑफ a इज 10। वैल्यू ऑफ a इज 10 एक स्ट्रिंग, उसके साथ कंकैटनेट हुआ बैकस्लैश एन वैल्यू ऑफ b इज, फिर उसके साथ कंकैटनेट होगी b की वैल्यू, और फिर जब ये लास्ट वाली स्ट्रिंग कंकैटनेट होगी तो पहले इतने पोर्शन को कंकैटनेट करेगी, तो a की वैल्यू कंकैटनेट होगी, फिर कंकैटनेट हो जाएगी b की वैल्यू। अभी कंकैटेनेशन ना होकर a और b के बीच में एडिशन होगा क्योंकि आपने लगा दिया इन पे पैरेंथेसिस। सेव कीजिए, करिए कंपाइल और रन, पहले ही जैसा आउटपुट मिलेगा। पैरेंथेसिस हटाकर देखिए, आउटपुट में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। लेट्स ड्रॉप दिस, यहां से भी और यहां से भी कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन आउटपुट देखिएगा क्या आएगा। प्रोग्राम बोलेगा a is 10, b is 20, sum is 1020। आ रहा है समझ में 1020 क्यों हुआ? जावा लेफ्ट टू राइट गई और जावा ने हर स्ट्रिंग के साथ इंटीजर वैल्यू कंकैटनेट कर दी, इसलिए वहां पैरेंथेसिस का होना बहुत जरूरी है। अब सुनिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक बार फिर बताइए जरा, इस कोड का आउटपुट क्या आ रहा है? a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 20 और सम 30। मान लीजिए बाय मिस्टेक मैंने सी में कुछ डाला ही नहीं। अब आप सबने सी पढ़ी है, सी प्लस प्लस पढ़ी है, वहां इस प्रोग्राम का आउटपुट गार्बेज आता, करेक्ट। जावा की दुनिया में गार्बेज वैल्यूज नहीं होती हैं। इन द वर्ल्ड ऑफ जावा सिर्फ दो बातें हैं, या तो वेरिएबल में वैल्यू है और या वेरिएबल में वैल्यू नहीं है। जावा डजंट बिलीव इन गार्बेज और एब्सर्ड वैल्यूज, और जावा का एक स्ट्रिक्ट रूल ये कहता है कि जब किसी वेरिएबल में कुछ नहीं है तो प्रोग्रामर कैसे उस वेरिएबल की वैल्यू को कर सकता है प्रिंट। यानी इन जावा वी आर नॉट अलाउड टू डिस्प्ले अ वेरिएबल विच इज अनइनिशियलाइज्ड। और जावा आपको आपकी गलती बताएगी भी कुछ इसी तरह से जैसे मैं बोल रहा हूं। पढ़िए और समझने की कोशिश करिए जावास एरर मैसेज। पढ़िए जावा आपसे क्या कह रही है। सबसे पहले तो बताइए कैरेट कहां पर आ रहा है? सी पे। ऊपर पढ़िए क्या लिखा हुआ है? वेरिएबल सी। आगे पढ़िए माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। तो जावा की दुनिया में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ गार्बेज वैल्यू। अब मैं आपको दिखाता हूं इस बेसिस पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन। लेट्स विजिट गूगल। गूगल से कुछ पूछते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये आधी अधूरी नॉलेज ढेर सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में मैंने देखी है। मैं पूछता हूं गूगल से, जावा में मुझे डिफॉल्ट वैल्यू इंटीजर की बताओ क्या होती है। आपने क्या देखा? क्या होती है डिफॉल्ट वैल्यू? कुछ भी नहीं होती ना। होती तो कुछ तो आता, वरना जावा सी को क्यों मना करती? चलाने में एरर दे दी ना जावा ने। देखो गूगल क्या कहता है। अरे गूगल झूठ बोल रहा है। गूगल क्या बोल रहा है? गूगल बोल रहा है इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 है। नहीं, एनीवन इन द क्लास। और गूगल झूठ नहीं बोलता। हम गलत थे क्या? हम भी झूठ नहीं बोलते, हम भी तो हरिश्चंद्र हैं। तो फिर सही कौन है, गूगल के हम? बताइए। दोनों सही हैं। तो कैसे बताइए दोनों कैसे सही हैं? गूगल कह रहा है इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 है। मैंने आपके सामने कोड चलाया, अगर इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, आई शुड हैव गॉट 0 सी की जगह। तो फिर एरर क्यों आई? तो आप एक बहुत जरूरी चीज मिस कर रहे हैं, बहुत जरूरी चीज। गूगल झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन गूगल सच को क्लियरली कह भी नहीं रहा है। वो डिफॉल्ट वैल्यू वर्ड बोल रहा है, छोटा सा ब्रैकेट में लिखा हुआ है फॉर फील्ड्स। एनीवन इन द क्लास कैन टेल मी व्हाट इज अ फील्ड? जब आप क्लास बनाते वक्त क्लास की बॉडी के अंदर कोई डेटा डिक्लेयर करते हैं, किसकी बॉडी के अंदर? क्लास की बॉडी के अंदर।
तो सी डबल प्लस की दुनिया में आप इन्हें बुलाते हैं डेटा मेंबर्स, राइट। जावा की दुनिया में हम इन्हें बुलाते हैं फील्ड्स, और इनको जावा देती है डिफॉल्ट वैल्यू। कहने का मतलब, अगर मैंने एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई और अंदर कहा इंट रोल, इस रोल को डिफॉल्ट वैल्यू मिलेगी विच इज 0। बट अगर मैंने वही रोल मेन मेथड के अंदर बना दिया तो फिर वो फील्ड नहीं है, वो फिर जावा के अंदर बन जाता है लोकल वेरिएबल। और बहुत गौर से सुनिएगा, लोकल वेरिएबल्स इन जावा डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डिफॉल्ट वैल्यू। तो इसको कुछ ऐसे समझिए ताकि आपको इंटरव्यू में कोई कंफ्यूज ना कर पाए। टेक इट दिस वे, इन जावा वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तीसरा टाइप कुछ दिन बाद बताऊंगा, अभी सिर्फ नाम दिमाग में भर लीजिए। वी कॉल देम स्टैटिक वेरिएबल। ये तब पढ़ाऊंगा जब आपको पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में द कीवर्ड स्टैटिक, फॉरगेट देम। अब आइए इधर, वन इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल, अदर वन इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस मेंबर और इंस्टेंस, अभी क्या वर्ड देखा था आपने, फील्ड, है ना। ये एक ही चीज के तीन नाम है। ये उन्हें बुलाया जाता है जिन्हें आप जावा में डिक्लेयर करते हो इनसाइड द बॉडी ऑफ क्लास। ये उसे बुलाते हैं जिसे जावा में आप डिक्लेयर करते हो इनसाइड द बॉडी ऑफ अ मेथड। एंड लोकल वेरिएबल्स इन जावा डोंट हैव एनी डिफॉल्ट वैल्यू। तो आप बताओ, आप इस क्वेश्चन का इंटरव्यू में क्या आंसर देकर आओगे? व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर इन जावा? आपका जवाब होगा नहीं, आप जीरो कभी नहीं बोल सकते। आप बोलोगे सर डिपेंड्स वेयर दिस इंटीजर इज बीइंग डिक्लेयर्ड। इफ इट इज बीइंग डिक्लेयर्ड इनसाइड अ मेथड, नो डिफॉल्ट वैल्यू, नॉट इवन जीरो, नॉट इवन गार्बेज। if the same integer is being declared inside the class, it has a default value जो integer के लिए है जीरो, booleans के लिए false, character के लिए backslash zero, double के लिए 0.0, float के लिए 0.0f, long, short, byte सब के लिए जीरो। तो जावा में बड़ा ड्यूबियस सा क्वेश्चन है। आप देखिएगा 10 में से 9 स्टूडेंट आपको यही बोलते हुए मिलेंगे जावा में इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू जीरो होती है। ये बात गलत नहीं है, लेकिन ये बात पूरे तौर पे सच भी नहीं है। जावा में इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू जीरो होती है, सच है, बट उस इंटीजर की जिसको डिक्लेयर क्लास लेवल पे करा जाए, उसकी नहीं जिसको डिक्लेयर करा जाए एट लोकल लेवल। नहीं तो हमारे कोड में एरर नहीं आनी चाहिए थी और हमें कम से कम सी की वैल्यू मिलनी चाहिए थी जीरो। हाँ, एक बात तय है, इनमें से किसी की भी डिफॉल्ट वैल्यू जावा में गार्बेज कभी नहीं होती। जावा गार्बेज वैल्यू पे बिलीव ही नहीं करती। जावा या तो वैल्यू देती है और या नहीं देती है, दो ही बातें हैं। देती है तो उन्हें देती है विच आर डिक्लेयर्ड एज अ पार्ट ऑफ द क्लास, उन्हें नहीं देती है विच आर डिक्लेयर्ड एज अ पार्ट ऑफ अ मेथड। और मेथड वाले वेरिएबल्स आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल। क्लास लेवल पे जो वेरिएबल्स बनते हैं दे आर कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस मेंबर्स और इंस्टेंस फील्ड। एंड आई थिंक आप सबको पता होगा what is the meaning of the word instance? It's another name given to the word object. तो object level पे जो variables बनते हैं they have a default value, not those variable जो बनते हैं at the method level, and they are called as local variable, है ना। इस twist को याद रखिएगा जी। अपन ने किसी मेथड के अंदर वेरिएबल्स बनाए, राइट, ओके। अपन मेन पे आ जाएं, वहीं पे ऐसा कर लेते हैं। हाँ, सी को इनिशियलाइज नहीं किया अपन ने। एक मिनट,
हाँ जी, आपको अगर हम सी वेरिएबल बनाएं, ओ सी इक्वल टू सी प्लस ए, सिंटेक्स एरर। सी की इनिशियल वैल्यू क्या है, तो फिर सी प्लस ए कैसे चलेगा? सेम प्रॉब्लम, वेरिएबल सी माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। चेक करो, अब आपको यहां पे भी एरर मिलेगी इस सी पे। क्लियर? जब डिफॉल्ट वैल्यू कुछ है ही नहीं तो आप प्लस ए तो कर ही नहीं सकते इसके साथ। ठीक है, तो ये गलत कोड भी उतारो और आप इस लाइन को हाईलाइट करके अपने नोट्स में लिखो, सिंस सी इज व्हाट, since c is a local variable, it doesn't has any default value in java। c एक लोकल वेरिएबल है, इसलिए इसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होगी। जावा में डिफॉल्ट वैल्यूज का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। \0 हो गया। चलूं आगे। तो इस डायग्राम को पूरा करवा दीजिए जरा, आपने भी इसको अधूरा ही बनाया होगा। क्या लिखें तीनों वेरिएबल्स की डिफॉल्ट वैल्यू के बारे में? इसकी नो डिफॉल्ट वैल्यू, नॉट इवन गार्बेज। ठीक, इनकी है नहीं है, है अकॉर्डिंग टू देयर डेटा टाइप। बूलियन इज फॉल्स, कैर इज \0, सी में जैसे आप नल कैरेक्टर बुलाते थे, इंट लॉन्ग दे ऑल आर 0। सो हैव डिफॉल्ट वैल्यू अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप। स्टैटिक के बारे में आपसे आगे बात करूंगा, इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं लिख रहा हूं। लिखा? चलें आगे। चलिए अब एक क्वेश्चन करिए ट्राई। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन बनाने का तरीका कुछ बहुत नया और बहुत स्पेशल है, जो जावा में आज आप फर्स्ट टाइम सीखोगे। पहले आप इसे अपने तरीके से बनाओ, जितना भी आपने जावा समझी है, फिर मैं बताता हूं जावा इसमें क्या एडिशनल काम आपके लिए करेगी। बोलूं? सो मैं क्वेश्चन टाइप कर देता हूं। ये आपका क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया and circumference of a circle assuming the value of radius to be any value
of your choice. Also declare radius, also declare radius as an integer. क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है वो सुन लीजिए। आपने जावा में इनपुट लेना सीख लिया? नहीं सीखा, वो मैं आपको सिखाऊंगा अगले लेक्चर में। तो अभी इनपुट तो आता नहीं है लेना, तो आप रेडियस अपने मन से किसी भी वैल्यू से इनिशियलाइज कर दीजिएगा। रेडियस की डेटा टाइप मानकर चलिएगा इंटीजर, और कैलकुलेट करके दिखाइए सर्कल का एरिया और सरकमफेरेंस। करिए शुरू।
हाँ जी, बना लिया। चलिए, अब इस कोड के ढेर सारे वर्जन्स, कुछ बेसिक, कुछ थोड़े से स्पेशल, जिसमें आप जावा के कुछ नए फीचर्स सीखिए। पहले जैसे आप में से आई थिंक 90% स्टूडेंट ने इस कोड को बनाया होगा, वैसे मैं भी बना रहा हूं। क्लास सर्कल पब्लिक स्टैटिक void main फॉलोड बाय मेन की बॉडी के अंदर आकर एक इंटीजर int rad इक्वल टू 10। सबसे सिंपल है, आप एरिया और सरकमफेरेंस वेरिएबल्स को डेटा टाइप दे दें डबल, क्योंकि जावा के अंदर जब आप 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा रिजल्ट होगा डबल। फ्लोट करेंगे तो फिर जावा एरर दे देगी, लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। और अगर फ्लोट करें तो क्या ध्यान रखें, अगर फ्लोट करें तो ये ध्यान रखें जो पाई की वैल्यू आप लिखें उसमें एफ लगाना ना भूलें। ठीक है, दोनों बातें करके आपको दिखाता हूं। पहले बिना कन्वर्जन के देखें, एरिया इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर ए डी मल्टीप्लाइड बाय आर ए डी, सी आई आर सी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर ए डी। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डबल कोट्स के अंदर एरिया ऑफ सर्कल इज प्लस ए आर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सरकमफेरेंस, सॉरी हाँ ठीक कर रहा हूं से, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज प्लस सी आई आर सी। एरिया के लिए एरिया वेरिएबल का पूरा नाम, दोनों ब्रेसेस क्लोज्ड। प्रोग्राम सेव करा बाय द नेम ऑफ सर्कल डॉट जावा, प्रोग्राम को करा कंपाइल और रन। जावा सी सर्कल डॉट जावा जावा सर्कल। ठीक है, कुछ दिखा? आपसे मैंने कहा था जावा में जो डबल का प्रिसिजन होता है वो डॉट के बाद अप टिल 15 प्लेसेस होता है। तो गौर करिए, आपको जो सरकमफेरेंस है वो 62.800000 लास्ट तक दिख रहा है। तो यहां क्यों नहीं दिख रहा 314 के बाद? जब सारे के सारे 15 डिजिट जीरो होते हैं तो जावा फिर एक ही जीरो दिखाती है। तो यहां 4 क्यों दिखा रही है? क्योंकि लास्ट में वैल्यू आ रही है 4। अगर ये 4 नहीं होता ना तो आपको सरकमफेरेंस भी दिखता 62.80। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अगर आप सी के बैकग्राउंड से हैं तो कोड आप इस तरह से ट्राई करोगे कि आप इनको डिक्लेयर करोगे एज फ्लोट, और जैसे ही आपने इनको फ्लोट बनाया जावा दे देगी दो जगह पर एरर, एक एरिया के साथ एक सरकमफेरेंस के साथ। एरर मैसेज बिल्कुल सेम, लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। कारण 3.14 फॉर जावा इज डबल, double multiplied by integer will give you a double, double multiplied by integer will again give you a double, double cannot be assigned to float without explicit conversion। अगर float ही लेकर चलने की इच्छा है then don't forget आपको दोनों बार 3.14 के साथ लगाना चाहिए सफिक्स में f। अब करिए प्रोग्राम को कंपाइल और रन, यू वोंट गेट एन एरर, बट हाँ प्रिसीजन प्रिसीजन कम हो जाएगा। अब कितने तक आ जाएगा प्रिसीजन? 6 तक। क्लियर? ये सेकंड तरीका इस कोड को लिखने का। उतार लीजिए, पहला वाला उतार लिया था। हो गया? अब इन दोनों से बेहतर तरीका, क्योंकि शायद ही आज के बाद जावा में कभी ये स्टाइल में हम एरिया सरकमफेरेंस निकालें, ऐसे नहीं निकालेंगे। ठीक है,
इसमें क्या नई चीज हम कर सकते हैं वो सुनिए ध्यान से. कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? दिस इज पाई, राइट? मैथमेटिकल कांस्टेंट पाई. ओके. कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस लाइन डूइंग? इट इज कैलकुलेटिंग स्क्वायर ऑफ द वेरिएबल रेडियस. जावा में ये जो दो काम आप कर रहे हैं, पाई की वैल्यू खुद लिखना और स्क्वायर खुद निकालना, इस काम को करने के लिए आप अपने एफर्ट्स कम कर सकते हैं अगर आप यूज कर लें जावा की एक प्री डिफाइंड क्लास जिसका नाम है MATH मैथ. द क्लास मैथ इन जावा provides us pi, also provides us a mechanism calculate square of the variable radius. आप जावा की मैथ क्लास की मदद से पाई भी पाएंगे और जावा की मैथ क्लास आपको रेडियस का या किसी का भी स्क्वायर या कोई भी पावर निकालने में भी मदद करती है. ठीक है. सबसे पहले आपको बताता हूं जावा की क्लास मैथ में पाई कैसे यूज होता है. कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आप सीखने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आराम से नोट डाउन करना. जावा के पास मैथमेटिकल कांस्टेंट पाई की वैल्यू अवेलेबल है और अगर आप इस वैल्यू को यूज करना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं फिलहाल, तो आप लिखेंगे जावा में मैथ डॉट पाई. अब आपका डाउट आएगा सर ये क्या सिंटेक्स हुआ मैथ डॉट पाई? तो एक बात अच्छे से एक हफ्ते के लिए याद रख लीजिएगा. जावा के अंदर जब भी मैं आपको बताऊंगा हमारे पास ये क्लास है और ये उस क्लास के अंदर का मेंबर है, हमेशा आप मेरे से दो क्वेश्चंस पूछेंगे. सर ये मेंबर स्टैटिक है या ये मेंबर स्टैटिक नहीं है? अगर मैं बोलूंगा ये मेंबर स्टैटिक है तो याद रखिएगा उस मेंबर को एक्सेस करने के लिए आपको कभी नहीं बनाना पड़ेगा उस क्लास का ऑब्जेक्ट. आप हमेशा उसे एक्सेस करेंगे उस क्लास के नाम से. और अगर मैं आपको बोलूंगा नहीं ये मेंबर स्टैटिक नहीं है तो उस मेंबर को एक्सेस करने के लिए आपको क्लास का बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट. फिर सुन लीजिए मेरी बात. जावा में आज से लेकर आने वाले हफ्ते भर तक आप बहुत सारी नई नई प्री डिफाइंड क्लासेस पढ़ेंगे. अब अभी मैं आपसे पूछूं आपने जावा में कितनी प्री डिफाइंड क्लासेस के नाम सुने, तो आप बोलोगे दो, एक सिस्टम और एक स्ट्रिंग. आने वाले दिनों में कम से कम 6-7 प्री डिफाइंड क्लासेस आपके सामने आएंगी. हर क्लास के अंदर खूब सारे मेंबर्स होंगे. हर मेंबर दो में से किसी एक नेचर का होगा, या तो वो स्टैटिक नहीं होगा और या तो वो स्टैटिक होगा. अगर मैं बोलूंगा ये मेंबर स्टैटिक नहीं है तो आपको उस मेंबर तक जाने के लिए उस क्लास का बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट. और अगर मैं बोलूंगा ये मेंबर स्टैटिक है तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, आप उसे एक्सेस करेंगे क्लास के नाम से. तो पाई नाम का मेंबर आप देख रहे हैं ये मैथ क्लास के अंदर डिक्लेयर्ड है और इसको बाय डिफॉल्ट जावा ने कर रखा है स्टैटिक, इसलिए आपको मैथ का नहीं बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट. आप सीधे कह पाएंगे जावा से मैथ डॉट पाई. कहीं अगर जावा ने इसको स्टैटिक ना करा होता तो गौर कीजिएगा आपको मैथ का बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट. और ये भी बिल्कुल मत सोचेगा सर स्टैटिक तो हमने अभी तक जावा में पढ़ा ही नहीं है. माना नहीं पढ़ा है हमने स्टैटिक, हम स्टैटिक पढ़ेंगे ऑलमोस्ट 15-20 दिन बाद. लेकिन मजबूरी है जावा में इनिशियली ढेर सारी चीजें स्टैटिक बनकर आपके सामने आती हैं. आप मेरी एक छोटी सी टिप याद रखें, जब भी मैं बोलूंगा ये चीज स्टैटिक है आप एक्सेस करेंगे क्लास के नाम से. जब भी मैं बोलूंगा ये चीज स्टैटिक नहीं है आप एक्सेस करेंगे उसके ऑब्जेक्ट के नाम से. थैंकफुली पाई मैथ में स्टैटिक है, इसे एक्सेस करा जाएगा क्लास के नाम से. अगला डाउट आपके दिमाग में आ सकता है सर ये आपने कैपिटल में क्यों लिखा है? मैंने नहीं लिखा है, जावा ने इसको इसी तरह से मैथ क्लास के अंदर कर रखा है डिक्लेयर. अगर मैं PI में से एक भी लेटर छोटा कर दूंगा तो जावा बोलेगी कैन नॉट फाइंड सिंबल और फिर मुझे याद दिलाएगी ऐसा तो कोई पाई मैथ में है ही नहीं जिसके लेटर्स लोअर केस में हो. पाई के दो लेटर दोनों दिए जाते हैं इन अपर केस और कैपिटल लेटर्स. अब सबसे पहले इस टेस्ट वाले प्रोग्राम को कंपाइल और रन करता हूं. पहले आप इसको देखो, फिर लौटते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और फिर आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जावा में और बताता हूं. सॉरी क्या गलती कर दी मैंने, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं करा. नेवर माइंड, इसको आप बंद करिए, नोटपैड ओपन करिए और इस बार रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से खोलिए तो विंडोज आपको सेव करने के लिए मना नहीं करेगी. सो मैंने कहा टेस्ट डॉट जावा
कोड को कंपाइल करा, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, जावा टेस्ट। तो देखिएगा आपको पाई की वैल्यू किस प्रिसीजन तक मिल रही है। क्या लग रहा है क्या डेटा टाइप होगी पाई की जो इतनी लंबी वैल्यू दे रहा है? फ्लोट के डबल। डबल। अब एक और अच्छी चीज सुनिए जावा में, जो आपने ना सी में सुनी होगी ना सी प्लस प्लस में सुनी होगी। प्रिंटफ क्या है सी में? फंक्शन है। आपने बनाया है कि प्री डिफाइंड है? आज तक कभी उसका कोड देखा है आपने? हैव यू एवर सीन द वे प्रिंटफ हैज बीन डिफाइंड? नहीं देखा। कभी देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। कभी वो शुभ दिन आएगा कि आप प्रिंटफ की कोडिंग देख पाओ? नहीं। कैन यू टेल मी इसके पीछे रीजन क्या है? हमें प्रिंटफ का कोड क्यों नहीं दिखाया जाता? क्योंकि सी एक क्लोज्ड सोर्स लैंग्वेज है। जो लैंग्वेजेस क्लोज सोर्स होती हैं वो अपनी बिल्ट इन कोडिंग्स आपसे शेयर नहीं करती हैं। जावा एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ऐसे ही आपने सुना होगा एंड्रॉइड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये ओपन सोर्स का जो कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब होता है लैंग्वेज या ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप डाउनलोड करके उस पूरे कोड को देख सकते हैं। ना सिर्फ देख सकते हैं, अपनी जरूरत के मुताबिक उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब जावा की एक अच्छी बात बताता हूं जो आपने किसी और लैंग्वेज सी सी प्लस प्लस में तो कम से कम नहीं देखी होगी। जब आप अपने कंप्यूटर में जावा डाउनलोड करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ये तो आपको पहले दिन से पता है, आपको जेडी के नाम का एक फोल्डर मिलता है ना? कोई नई बात नहीं है। नई बात यह है इस जेडी के नाम के फोल्डर के अंदर आपको एक फाइल मिलती है जिसका नाम होता है src.zip। इस src.zip के अंदर जावा के सारे प्री डिफाइंड पैकेजेस और उनमें प्री डिफाइंड क्लासेस की पूरी कोडिंग है। तो अगर आपको लग रहा है सर मैं पाई देख सकता हूं, जावा ने कैसे पाई को डिक्लेयर करा है, क्या मैं स्ट्रिंग क्लास के अंदर की कोडिंग देख सकता हूं? बिल्कुल देख सकते हैं। बस आपको इस फाइल को करना पड़ेगा अनजिप, और अनजिप के लिए लगेगा कोई ना कोई सॉफ्टवेयर। मैं यूज कर रहा हूं विनरार, आप यूज कर सकते हो विनरार या विनजिप। ठीक है। अब मैं इसको ओपन करता हूं। सो राइट क्लिक और मैंने इसको बोला ओपन विद विनरार। ये आपके सामने फोल्डर्स खुले, और अगर आप भूले ना हो तो मैंने आपसे कहा था जिसे आप फोल्डर बोलते हो उसी को जावा में हम बोलते हैं पैकेजेस। दे आर लुकिंग लाइक फोल्डर्स एंड दे आर पैकेजेस। अब आप कहोगे जावा के अंदर के पैकेजेस कौन से हैं? तो ये रहे जावा के अंदर के पैकेजेस, जिसमें से एक पैकेज है कॉल्ड एज लैंग। क्या मैथ इसी में होगी? हाँ, 100%। अगर मैथ इसमें ना होती तो गौर करिए हमें मैथ को अलग से करना पड़ता इंपोर्ट। याद कीजिए आप फर्स्ट प्रोग्राम की थ्योरी, मैंने कहा था जब जब जावा में कोई बिल्ट इन क्लास आप यूज करोगे आपको उसके पैकेज को करना पड़ेगा इंपोर्ट। पर तब नहीं करना पड़ेगा जब ये क्लास आ रही होगी फ्रॉम द पैकेज जावा डॉट लैंग। जावा डॉट लैंग के अंदर आइए। इनसाइड जावा डॉट लैंग दीज आर बिल्ट इन क्लासेस। इनमें से वी हैव अ क्लास हुज नेम इज मैथ। ये रही जावा की मैथ नाम की क्लास। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूं और इसको ओपन करते हैं विद लेट्स से कोड ब्लॉक्स। कोड ब्लॉक्स में ओपन इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको कोड प्रॉपर वे में पढ़ने में आ जाएगा। नोटपैड में खोलूंगा तो बहुत डिफिकल्ट दिखेगा पढ़ने में। कोड ब्लॉक उस कोड को फाइनली एडिट करके आपको दिखा देगा। ये है जावा की बिल्ट इन क्लास जिसका नाम है मैथ क्लास। राइट, ये सारी थ्योरी छोड़ दीजिए, जितना दिखा रहा हूं बस उतने पे ध्यान दीजिएगा। पब्लिक फाइनल भी छोड़ दीजिए, अभी नहीं पढ़ाया आपने इन कीवर्ड्स को। अभी सिर्फ पढ़िए क्लास मैथ। तो ये जावा की बिल्ट इन क्लास है, और थोड़ा सा इसके अंदर आप स्क्रॉल कीजिए तो आपको इसके अंदर एक डेटा मेंबर दिखेगा जो है पब्लिक। पब्लिक है इसीलिए मैथ क्लास के बाहर से आप इसे कर पा रहे हैं एक्सेस। स्टैटिक है इसीलिए आपको इसे एक्सेस करने के लिए क्लास का नहीं बनाना पड़ रहा है ऑब्जेक्ट।
फाइनल छोड़ दीजिए। जिन लोगों ने सी डबल प्लस पूरी पढ़ ली हो, मैं आपको बता दूं वहां जो कॉन्स्ट का रोल था वो जावा में रोल फाइनल का होता है। यानी पाई जावा का कांस्टेंट मेंबर है। जावा में कॉन्स कीवर्ड की जगह कीवर्ड यूज होता है फाइनल। इसको हम आगे पढ़ेंगे। डेटा टाइप पाई की डबल है और ये पाई की जावा की तरफ से सेट की गई डिफॉल्ट वैल्यू है इनसाइड द क्लास मैथ। ठीक है। अब और एक चीज देखिए, इसी मैथ क्लास के अंदर हमारे पास एक मेथड है जो हमारे लिए रेडियस का कैलकुलेट करके देगा स्क्वायर। और आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं द नेम ऑफ द मेथड इन जावा इज पाव। गौर करिए, पाव भी अपने आप में स्टैटिक है, पाव भी अपने आप में पब्लिक है, और ये क्या है? अरे वो तो मुझे भी पढ़ना आता है, आपसे इंग्लिश थोड़ी पढ़वा रहा हूं मैं। क्या है ये पाव के लिए? वेरिएबल की होती है डेटा टाइप, मेथड्स की होती है रिटर्न टाइप। तो पाव एक मेथड है जो पैरामीटर में दो डबल टाइप के आर्ग्यूमेंट्स लेता है और रिटर्न करता है वैल्यू ऑफ टाइप डबल। अब आप मुझे बताइए आज का आखिरी पॉइंट, क्या इस सर्कल क्लास में मैथ क्लास के मेंबर्स यूज हो सकते हैं? हमारा काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा, थोड़ा सा एग्जैक्ट भी हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3.14 I can say mat dot pi. Okay. Instead of writing radius into radius, I can say mat dot pow argument में rad comma 2. Instead of writing 2 into 3.14f, I can say 2 into mat dot pi. But आपने देखा था पाई की डेटा टाइप क्या है? डबल है। तो आपके इस वेरिएबल की टाइप भी डबल होनी चाहिए। अब नोटिस करिए आपको आपका आंसर कितना प्रिसाइज मिलेगा। देखिए, पिछली बार कितना आ रहा था? 314.0। अब की बार चेक करिए, बकायदा एरिया भी आपको मिल रहा है अप टू 15 डिजिट्स, सरकमफ्रेंस भी आपको मिल रहा है अप टू 15 डिजिट्स। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि पाई की वैल्यू प्रिसाइसली है अप टू 15 डिजिट्स। सो जावा में आज के बाद जब भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होंगे, हम हमेशा यूज कोशिश करेंगे मैथ क्लास को। कौन सा पैकेज? जावा डॉट लैंग पैकेज। और पाई और पाओ क्या है मैथ के? स्टैटिक मेंबर्स हैं। पाई भी स्टैटिक है, पाओ भी स्टैटिक है। करिए नोट डाउन। आइए थर्सडे थर्सडे लेते हैं जावा में पहली बार इनपुट कैसे लेते हैं इसका डिस्कशन।